हेलो पोके फैंस। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं एसके स्क्वार्टल और बल्बासोर के बारे में। तो गाइस जब एसके स्क्वार्टल और बल्बासोर ने पहली बार एसकी टीम को ज्वाइन किया था तब उनके दिमाग में ऐसा कोई ख्याल नहीं था कि वो कभी इवॉल्व नहीं होंगे। वो बिल्कुल नॉर्मल पोकेमॉन की तरह ही थे। बट जैसे जैसे इसकी जर्नी आगे बढ़ी तो आगे चलकर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखने के बाद स्क्वार्टल और बल्बासोर ने आपस में ही डिसाइड किया कि वो दोनों कभी भी इवॉल्व नहीं होंगे। अब आखिर इसकी जर्नी में ऐसा क्या हुआ जिसका इन दोनों पर ऐसा असर पड़ा कि इन दोनों ने कभी भी इवॉल्व ना होने का फैसला लिया। तो यही चीज़ मैं आपको आज एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो अब इस चीज़ को एकदम डिटेल में समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़ा फ्लैशबैक में। तो बल्बासोर एश को मिला था एक हिडन विलेज में। एक मेलेनी नाम की लड़की थी जिसने बल्बासोर एश को दिया था ताकि उसके पीठ पे जो पौधा है वो बढ़ सके, यानी कि बल्बासोर इवॉल्व हो सके। तो अब बल्बासोर एश को मिला ही इसलिए था ताकि वो इवॉल्व हो सके। अब जब ये सब हुआ तो बल्बासोर का रिएक्शन एकदम नॉर्मल था, जैसे कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। तो यहाँ ये चीज़ तो प्रूफ हो जाती है कि पहले बल्बासोर का इरादा नहीं था कि वो कभी भी इवॉल्व नहीं होगा। अब यहाँ से इसकी जर्नी थोड़ी और आगे बढ़ती है। फिर एश को एक और स्टार्टर पोकेमॉन मिलता है जो कि होता है स्क्वार्टल, जो कि स्क्वार्टल स्पोर्ट के दल का लीडर भी होता है। और फिर यहाँ से और आगे जाने के बाद एश को मिलता है एक तीसरा स्टार्टर, यानी कि चारमेंडर। अब यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर यहाँ से इसकी जर्नी थोड़ी और आगे बढ़ती है। कई सारी मुसीबतें आती है जिसका सामना एश और उसके पोकेमॉन मिल के करते हैं। धीरे धीरे इसके पोकेमॉन आपस में काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। खास करके चारमेंडर, स्क्वार्टल और बल्बासोर तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर आगे जाके चारमेंडर चारमिलियन में भी इवॉल्व हो जाता है। अब यहाँ तक भी सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर आगे जाके चारमिलियन चारिज़ार्ड भी बन गया। और अब शुरू हुई असली मुसीबत। अब गाइस जब चारमेंडर चारमिलियन बना था तब से उसने इसकी बात मानना इनकार कर दिया था, बट तब इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था। फिर जब वो चारिज़ार्ड बना तब असली फ़र्क पड़ना शुरू हुआ। चारिज़ार्ड इसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता था और कभी कभी वो इस पर हमला भी कर देता था और वो हमेशा अकेला ही रहता था। फिर जब स्क्वार्टल और बल्बासोर ने ये देखा तो धीरे धीरे उन्हें ऐसा लगने लगा कि सभी पोकेमॉन्स इवॉल्व होने के बाद एकदम बदल जाते हैं। वो अपने ट्रेनर्स की बात नहीं मानते और अपने दोस्तों को भी भूल जाते हैं। फिर उनके मन में डर बैठ गया इवॉल्व होने से। फिर एक दिन उन्होंने आपस में ये डिसाइड किया कि आगे चल के चाहे कुछ भी हो जाए वो दोनों कभी भी इवॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो चारिज़ार्ड की तरह इवॉल्व होने के बाद एकदम बदल जाए। वो दोनों जैसे है वैसे ही रहना चाहते थे। अब आगे चल के एक एपिसोड में बल्बासोर को ज़बरदस्ती इवॉल्व भी कराया जा रहा था। मतलब कि इस एपिसोड में हमने देखा था कि 4-5 बल्बासोर एश के बल्बासोर को ले जाते हैं और उसे ज़बरदस्ती वहाँ पर इवॉल्व कराया जाता है। अब बल्बासोर जैसे तैसे करके अपने आप को इवॉल्व करने से रोक लेता है, बट वहाँ पर एश को ऐसा लगता है कि बल्बासोर अपने पहले स्टेज में रहकर ही स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है, इसलिए वो इवॉल्व नहीं हुआ। बट असली रीज़न तो बल्बासोर को ही पता था और अब हमें भी पता है। तो गाइस ये थी एक ऑसम थियरी बल्बासोर और स्क्वार्टल के बारे में। तो अगर आपको ऐसी थियरी वीडियोस पसंद है तो इन दो वीडियोस को भी ज़रूर से चेकआउट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।